बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दरअसल मैं यूएसए आया था, तो आपसे डिस्कशन हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपको माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है, 5-7 साल से यहाँ पर सेटल्ड हैं। हमारे एशिया में बहुत सारे लोग जो है ना यूरोप अमेरिका में आना चाहते हैं, और उनको जो है ना एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है। बहुत सारे एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, 40-50 लाख रुपए देते हैं, बल्कि अब तो इंग्लैंड में 1 करोड़ रुपये भी मांग रहे हैं लोग ना। तो आप ज़रा बताएं कि क्योंकि सबसे मेन जो हमें जो वीज़े मिलते हैं वो मिलते हैं B1 B2, जो कि एक आपका बिजनेस रिसर्च और साथ में विजिटर प्लेजर वीज़ा बोलते हैं उसको, उस पर लोग आते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट है कि इस वीज़े पे आके यहाँ सेटल हो जाएंगे। तो ज़रा गाइड करें, सच्चाई कितनी है इसके अंदर और असल जगह क्या सेटलमेंट होने का। जी बिल्कुल, इसमें ना बेसिकली जो लोग ये सोचते हैं या जो एजेंट आपको ये बताते हैं कि आप विज़िटर वीज़े पे चले जाएं और वहाँ पे जाके फिर आगे सेटल होना बहुत आसान है, ये बेसिकली ना झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस तरह शॉर्टकट तरीके से आके यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं, वो असल में कुछ होते हैं जिनका चांस लग जाता है, लेकिन मेजोरिटी लोग अपना केस ख़राब कर देते हैं, अपना रिकॉर्ड ख़राब करवा देते हैं। देखें, अमेरिका जो है ये एक बहुत बड़ा कंट्री है और इन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, लेबर चाहिए काम करने के लिए। स्पेशली इन्हें यंग लोग बहुत ज़्यादा चाहिए। इसका तरीका ये है कि अगर आपने अमेरिका आना है और आप अमेरिका बेसिकली मतलब कि कोई इमिग्रेशन या वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉपर पाथ इनका यूज़ करें, ठीक है। प्रॉपर पाथ में 3 ऑप्शंस है आपके पास। अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहता है तो वो ख़ुद ही अमेरिका पाकिस्तान में बैठ के अपने कंट्री से बैठ के तो स्टूडेंट ऑनलाइन इनकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले, ठीक है। इनके एडमिशन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। जस्ट आपको आइल्स पास करना होता है, डेट्स इट। तो आप वो आइल्स आइल्स लें और आइल्स देने के बाद आप अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं। एडमिशन भी बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। करने के बाद आप अपना एडमिशन लेटर पकड़ें और एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बनाएं। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में चले जाएं और नॉर्मली जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर लग के आ जाता है। ख़र्चे की अगर बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन अमेरिका की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी, मसलन कि अगर आपने बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मतलब कि उनका जो ख़र्चा है 6 से 7 थाउजेंड US डॉलर होते हैं, ठीक है, पर सेमेस्टर। आपने एक पहले सेमेस्टर की ही फ़ीस उन्हें देनी है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा अमेरिका आ जाते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउ होता है अप टू 20 आवर्स वो काम करे। और 20 आवर्स काम करके स्टूडेंट इतने पैसे कमा लेते हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के ख़र्चे भी अफोर्ड कर सके, खाना पीना, रिहाइश, सब कुछ। तो ये एक पहला तरीका है, ये उनके लिए है जो बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा पे आना अच्छा, चाहते यहाँ हैं। पे एक बात छोटी सी मैं सवाल करना चाहूँगा। क्या ये ज़रूरी है कि जिसने स्टूडेंट वीज़ा पे आना है वो मास्टर की डिग्री प्रोग्राम ले, या कोई शॉर्ट कोर्सेज में भी आ सकता है? नहीं, वो बिल्कुल शॉर्ट कोर्सेज़ में भी आ सकता है। मसलन कि आपके पास अगर बैचलर्स की डिग्री है और आप चाहते हैं कि मैं कोई 6 माह का या 1 साल का रिसर्च करने चला जाऊँ अमेरिका में, आप उस पर भी आ सकते हैं। पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं, इवन कि मैं पाकिस्तान में 1-2 लोगों को जानता हूँ जो 6 मंथ का डिप्लोमा करने के लिए अमेरिका आए थे। तो उसमें बस ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक यूनिवर्सिटी में हैं और यूनिवर्सिटी में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, मास्टर्स अपनी मास्टर्स के लिए अगर आपने रिसर्च करने 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे आना है तो वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको अलाउ करेगी कि ठीक है आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए, तो फिर वो आप अपनी यूनिवर्सिटी का लेटर लेके एम्बेसी चले जाएँ। लेकिन एम्बेसी जाने से पहले ये ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आना है उसमें एडमिशन लेना ज़रूरी है। सही है। तो उसकी बेस पे भी आप वीज़ा लगवा सकते हैं अमेरिका का। तो तो ये वीज़ा तो मतलब शॉर्ट कोर्सेज में या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आ गया, तो उसके बाद क्या जब उसका कोर्स पूरा होगा तो कोई आगे कोई चांस है कि यहीं पे सेटलमेंट कोई हो जाए, उसको कोई आगे रहने की असल परमिशन मिले में या इसकी जॉब का भी मिले? वीज़ा कैटेगरी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ा होता है F1 वीज़ा। सही है। तो F1 वीज़ा को ना आगे H1 वीज़ा में कन्वर्ट करवाना आसान होता है। आसान होता है, सही है। वही होता है कि अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए हैं और अगर आपका पाकिस्तान में अपने इंस्टीट्यूशन के साथ कोई वो नहीं हुआ हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ कि आपने लाजमी पाकिस्तान वापस जाना है, सही तो है। फिर आप उस बेस के ऊपर जो है यहाँ पे आपको जॉब्स इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, जॉब्स यहाँ पे इजीली मिल जाती होती हैं। सही है। तो कंपनीज़ वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स को जॉब ऑफ़र करते हैं। तो जब जॉब ऑफ़र हो जाती है तो जो F1 वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है
H1 वीज़ा के ऊपर। तो जी H1 बेसिकली ना वर्क परमिट होता है अमेरिका का। जी जी, ये मैंने भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यूरोप में भी अमेरिका में भी, अगर आपने यहाँ लोकल एजुकेशन हासिल की है ना, फिर आपको जॉब मिलना आसान हो जाती है। बहुत आसान जी। हो जाता है। अच्छा, आपके पास इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश आनी आती है चाहिए, और आपके स्किल्स थोड़े से अच्छे हो तो बेहतर बहुत हो। अच्छी जॉब इजीली मिल जाती है। चलिए सेकंड कैटेगरी आप बताया, मैं दूसरी कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है कि बिजनेस वाले लोग, मसलन के कुछ लोग जिनके पास थोड़ा सा सरमाया है और वो अमेरिका में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसकी डिमांड ये है कि कम से कम $5 लाख की ना आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो आपके पास ही रहेंगे पैसे। लेकिन आपने क्या करना है कि $5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने एम्बेसी में जाना है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, बड़ा सिंपल सा, उसका D-160 फॉर्म होता है। आप वो फॉर्म ऑनलाइन फ़िल करें और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बनाएं, वहाँ पे जाएं और उन्हें अपने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाएं। वो आपके प्रूफ ऑफ फंड्स देखेंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप अमेरिका क्या बिज़नेस करने जा रहे हैं, कि आप न्यू स्टार्टअप करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पे ना जस्टिफाई करना था, कोई भी आप बिज़नेस करने जा रहे हैं आपने उस चीज़ को ना जस्टिफाई करके यानी दिखाना प्रॉपर है। बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास। प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं होगा लेकिन आपके पास फंड्स भी हैं, तो वो आपका फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास ये ज़रूरी है कि आप पूरी प्रिपरेशन करके जाएं, और जब आप जाते हैं और अगर आप अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पे आके कोई स्टार्टअप करना है, कोई कंपनी खोलनी है, कुछ भी करना है, किसी भी टाइप का बिज़नेस करना है, तो नॉर्मली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो आईटी का, चूँकि अमेरिका एक आईटी की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो आजकल वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा अमेरिका में काम हो रहा है। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि हमने अमेरिका में जाके एक आर्टिफिशियल बेस्ड ये प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, वो उसकी पूरी फिजिबिलिटी बना के देते हैं अम्बेसी वालों को। अम्बेसी वाले उसकी स्टडी करते हैं, तो फिर उसकी बेस के ऊपर ना बिज़नेस वीज़ा इजीली मिल जाता है। बिज़नेस वीज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप इनके यहाँ पे कंट्री में सरमाया लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर कोई रोकने वाला नहीं होता। आप ओपनली जितना मर्ज़ी बिज़नेस करें, कारोबार करें, जैसे मर्ज़ी यहाँ पे रहें, जैसे मर्ज़ी आप यहाँ पे एसेट्स अपने बनाएं, तो उसमें बड़ा ये इस चीज़ का ना एडवांटेज होता है। और जो बिज़नेस वीज़ा पे लोग आते हैं उनका आगे इमिग्रेशन केस भी बड़ा इजीली अप्लाई हो सही है, जाता है। सही है। अच्छा, ये मैं एक बात बताना, मैं ऐड करना चाहूँगा। बिजनेस कैटेगरी में आ रहे हैं या स्टूडेंट कैटेगरी बताएं, उसमें जो कैंडिडेट है अपनी फैमिली को साथ भी ला सकते हैं और बाद में ला सकते हैं या हाँ क्या जी, क्या? बिल्कुल, वो अपनी फैमिली को बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिज़नेस हो, या चाहे जो भी हो। नॉर्मली अमेरिका इस चीज़ को अलाउ करता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप शादीशुदा हैं, आप अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, अपनी वाइफ को भी ला सकते हैं। अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली को अमेरिका में ला सकते हैं। सही है, सही है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी आपको बता रहे थे। और तीसरी इसमें कैटेगरी यही है कि H1 वीज़ा, वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका नहीं आना चाहते और ना ही आप बिज़नेस वीज़ा पे आना चाहते हैं, फिर यह है कि आप पाकिस्तान से बैठ के अमेरिकन कंपनीज़ में जॉब्स अप्लाई करें। और काफ़ी ज़्यादा अमेरिका की अच्छी कंपनीज़ हैं कि जो इंटरनेशनल लोगों को जॉब्स ऑफ़र करती हैं। तो आप उनकी उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, बड़ा इजी प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप उन कंपनीज़ पे सर्च करें, गूगल से सर्च करें, और उसके बाद आप उन कंपनीज़ की वेबसाइट्स पे जाके उन कंपनीज़ के अप्लाई करें, अपनी जॉब अप्लाई करें। जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका जो सीवी है, जो आपका रेज़्मे है। आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं, जो भी सर्टिफिकेशंस की हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी बड़े क्लियर वर्ड्स में अपने रेज़मे के ऊपर लिखें। रेज़मे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो 5-6 पेजेस का रेज़मे बना लेते हैं और वो समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा रेज़मे बनाया है। ऐसा नहीं होता है। जो मेन पॉइंट्स हैं आपके रेज़मे के, रेज़मे 2 या मैक्सिमम 3 पेजेस, 3 भी बल्कि ज़्यादा है, 2 पेजेस का रेज़मे होना चाहिए। और जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो स्पेशली आपने बोल्ड करके अपने रेज़मे पे लिखनी है। और आप अप्लाई करें जॉब्स के लिए। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगेन स्पेशली आजकल अमेरिका, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं, और अगर उन्होंने कोई अपने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं या उनसे रिलेटेड कोई जॉब्स वगैरह की हैं, तो उनके लिए इस टाइम वीज़ा लेना बहुत आसान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी स्पेशली जो साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या चाहे वो जॉब करने वाले लोग हों, वो अमेरिकन कंपनीज़ में अप्लाई करें और इंटरव्यू क्लियर करें।
और इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया तो वो फिर कंपनी आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगी। तो जो वीज़ा कंपनी स्पॉन्सर करेगी वो बेसिकली H1 वीज़ा होता है, उसमें आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका आ सकते हैं। ठीक है अनंत भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन दी है जो कि हमारे व्यूअर के लिए बड़ी अच्छी होगी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने देखा इसको बात किया। मैंने खुद मतलब यहाँ के रिसर्च की है। वाकई जिसको कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अमेरिका वाकई बहुत बड़ा मतलब आपको, क्योंकि मैं यूरोप भी सारा घूम के आया हूँ, यूके में पिछले 10-12 साल से जा रहा हूँ, यूरोप भी घूमता रहता हूँ। तो अमेरिका वाकई एक बहुत बड़ी मतलब ये समझ लें कि जैसे पूरा यूरोप पूरा एक सिस्टम चला रहा है 50-60 कंट्रीज़ का, तो ये अकेले ही एक 50 स्टेट्स है ना, 50-60 स्टेट्स मिलके ये तो सही समझेंगे जैसे पूरे एक 50-60 कंट्रीज़ हैं ये। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत मतलब वो हैं, लेकिन इलीगल तरीके से आने वालों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, लीगल तरीके से आना पड़ेगा। जो अहमद भाई ने बताया 3-4 रास्ते, उस पर ट्राई करें। जिसके नसीब में लिखा होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह और वीडियो भी आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।